श्री रामचंद्राय नमो नमः। प्रिय दर्शकों, आप हमेशा खुश रहें और प्रभु श्री राम की कृपा आप लोगों को प्राप्त होती रहे। आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी कथा सुना रहा हूँ। प्रभु श्री राम की बहन का विवाह एक हिरणी के बच्चे से किस प्रकार हुआ था। अगर आप प्रभु श्री राम के भक्त हैं और श्री हनुमान के दुलारे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना सनातन धर्म से जुड़ी हुई शास्त्रों की प्रमाणित कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आप प्रभु की कृपा प्राप्त करेंगे और हर बाधाओं से आप बचे रहेंगे। आइए अब हम प्रभु की पावन कथा सुनते हैं। एक परम तपस्वी ऋषि थे जिनका नाम विभांडव था। ऋषि बहुत ही ज़्यादा तपस्वी थे, जिनकी तपस्या से देवराज इंद्र घबरा गए और इंद्र को भय होने लगा कि कहीं विभांडव ऋषि तपस्या करके मेरे इंद्रासन को न प्राप्त कर लें। इस कारण से देवराज इंद्र ने परम सुंदरी, सबको मन को मोहित करने वाली अपनी अप्सरा उर्वशी को ऋषि विभांडव की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। भक्तों, उर्वशी ऋषि विभांडव के आश्रम में आकर तपस्या को भंग करने के लिए विचार करने लगी कि ऋषि विभांडव की तपस्या को किस प्रकार से भंग कर दूं, और यही विचार कर रही थी। तभी प्रातःकाल ऋषि विभांडव स्नान करने के लिए अपने आश्रम से जलाशय पहुँचे। ऋषि विभांडव को स्नान करते देख अप्सरा उर्वशी ऋषि के पास पहुंचकर अपनी सुंदरता और कामुक अदाओं से ऋषि विभांडव का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। उर्वशी को देखकर, उसके कामुक अदाओं को देखकर ऋषि विभांडव का वीर जल में ही स्खलित हो गया। ऋषि विभांडव अपने मन को एकाग्र करके स्नान करके अपने आश्रम की ओर लौट आए और प्रभु भक्ति में लग गए, और उर्वशी भी वहाँ से चली गई। देव संयोग से उसी जलाशय पर जहाँ ऋषि विभांडव स्नान किए थे, एक प्यासी हिरणी आ जाती है और जलाशय में जल पीने लगती है, और जल में विभांडव ऋषि का वीर्य होता है, जिसे जल के साथ हिरणी पी जाती है, जिससे हिरणी गर्भवती हो जाती है। भक्तों, वह हिरणी भी पूर्व में देवकन्या होती है, जिसे ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया था, जिसके कारण वह हिरणी हो गई थी। वही हिरणी वीर्य वाले जल को पीने के कारण गर्भवती हो गई थी, और उसके गर्भ से एक पुत्र जन्म लेता है। पुत्र बहुत ही तेजस्वी होता है, पर पुत्र के सिर पर एक सींग उगी हुई होती है। जो हिरणी के गर्भ से पुत्र जन्म लेता है, उसके सिर पर एक सींग उगी हुई होती है, जिसके कारण उस पुत्र का नाम, हिरणी के पुत्र का नाम श्रृंगी ऋषि पड़ा। आप लोगों ने रामचरितमानस में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बारे में कथा सुनते आए हैं, और राम की एक बहन थी जिसका नाम शांता था। शांता की कथा आज मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। राम की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम शांता था, जिनका रामायण में उल्लेख नहीं मिलता है। महाराज दशरथ एवं रानी कौशल्या अयोध्या के राजा थे। महाराज दशरथ की दो और अन्य पत्नियां थी, जिनका नाम कैकेयी और सुमित्रा था, लेकिन यह कम लोगों को ही पता है कि राजा दशरथ के 4 पुत्रों के अलावा महाराज दशरथ और कौशल्या माँ की एक पुत्री भी थी, जिनका नाम
शांता था। शांता बहुत ही होनहार और हर क्षेत्र में निपुण कन्या थी। रानी कौशल्या की बहन अंग देश की रानी थी, जिनका नाम वर्षणी था। रानी कौशल्या की बहन वर्षणी अपने पति रोमपद राजा के साथ एक बार अयोध्या आए। राजा रोमपद अंग देश के राजा थे। राजा रोमपद के कोई संतान नहीं थे, जिससे वह काफ़ी दुखी रहते थे। रोमपद राजा जब वो अयोध्या में राजा दशरथ जी के पास आए तो राजा दशरथ से बैठकर बात कर रहे थे, तब उन्होंने शांता को देखा। राजा दशरथ से बोलने लगे शांता को देखकर रोमपद राजा कि प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगर कभी मेरे भाग्य में कोई संतान हो तो शांता की तरह ही सर्वगुण संपन्न मुझे संतान दे, अन्यथा न दें। और काफ़ी रोमपद दुखी हो गए, भावुक हो गए, जिनको देखकर राजा दशरथ को दया आ गई। रोमपद को देखकर राजा दशरथ को दया आ गई और उन्होंने वचन दे दिया कि रोमपद आप रो मत, आप इस कन्या को ही अपनी कन्या समझो। मैं वचन दे रहा हूँ कि आप इस कन्या शांता को, मेरी कन्या को अपनी ही कन्या समझ लो और ये तुम्हारी कन्या हो जाए। इस तरह से उन्होंने वचन दे दिया राजा दशरथ ने रोमपद राजा को। फिर क्या था, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की यही रीति है कि प्राण चले जाएंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। इस कारण वचन देने के कारण राजा दशरथ अपनी पुत्री शांता को राजा रोमपद और रोमपद की पत्नी वर्षणी को अपनी पुत्री दे देते हैं। इस प्रकार प्रभु श्री राम की बड़ी बहन शांता अंग देश चली जाती है और अंग देश की राजकुमारी बन जाती है। भक्तों, शांता को पाकर राजा रोमपद और रानी वर्षणी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और ज़्यादातर अपना समय राजा रोमपद शांता के साथ हंसने और बातचीत करने में निकालने लगते हैं। देव संयोग से एक दिन जब राजा रोमपद शांता के साथ बातें करने में व्यस्त थे, तभी एक ब्राह्मण राजा रोमपद के पास आया और ब्राह्मण याचना अपनी कुछ सुनाने लगा, जिसको राजा रोमपद ने ध्यान से नहीं सुना और ब्राह्मण को कुछ भी सांत्वना न देते हुए बिना बात किए ही ब्राह्मण को वहाँ से जाने दिया। इस कृत्य को देखकर देवताओं के राजा इंद्र राजा रोमपद से रुष्ट हो गए और वहाँ पर अकाल करने का आदेश कर दिया। राजा रोमपद के राज्य में अकाल सूखा करने का आदेश कर दिया, जिसके कारण कई वर्षों तक वहाँ पर बरसात ही नहीं हुई और सूखा पड़ गया, जिससे हाहाकार मच गया। राजा रोमपद के राज्य में सब मरने लगे, एक एक बूंद के लिए, एक एक अनाज के कण के लिए तरसने लगे। तब जाकर राजा रोमपद ने एक सभा बुलाई और बड़े बड़े विद्वानों से परामर्श किया कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि समस्या से आप लोगों को लाभ से तो चैनल मिल सकती है। तब सभी विद्वानों ने एक ही स्वर में कहा कि इस समस्या से तभी मुक्ति मिल सकती है जब परम तपस्वी तेजस्वी ऋषि सिंह स्वयं आकर आपके राज्य में यज्ञ कराते हैं। वर्षा के हेतु हमारे जरूर ही वर्षा रहेगा। चैनल को जिस कारण से रहेंगे राजा रोमपद ऋषि सिंह के पास पहुँचे। ये ऋषि सिंह वही हैं जिनका जन्म एक हिरणी के गर्भ से हुआ था, जो पीछे मैंने बताया था। वहाँ ऋषि सिंह के पास राजा रोमपद पहुंचकर उनसे विनती करते हैं कि मेरे राज्य में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। हे ऋषिवर, मेरे राज्य में चलकर आप यज्ञ कराएं, जिसके कारण वहाँ पर बरसात हो और हम लोगों का प्राण बच जाए। राजा रोमपद की दुखी करुण भावना को देखकर ऋषि सिंह वहाँ से राजा रोमपद के राज्य में यज्ञ कराने के लिए आते हैं और ऋषि सिंह विधि विधान से
यज्ञ कराते हैं, जिसके कारण अंग देश में प्रभु की कृपा से बरसात होने लगती है और सब लोग सुखी हो जाते हैं, जिससे राजा रोमपद बहुत प्रसन्न होते हैं और वो ऋषि सिंह को कुछ मांगने के लिए कहते हैं। जिस पर ऋषि सिंह राजा रोमपद की पुत्री के स्वभाव को, गुण को देखकर, उसके सादगी और शांत स्वभाव को देखकर ऋषि सिंह उसको अपने आश्रम ले जाने के लिए कहते हैं कि यह मेरे आश्रम की सेवा करेगी। अगर आप देना चाहते हैं तो हे राजन, आप अपनी कन्या को मुझे दे दीजिए। जिसे सुनकर रोमपद बहुत दुखी होते हैं, पर ऋषि के मांगने पर ऋषि को मना नहीं कर पाते हैं और अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग के साथ कर देते हैं। ये श्रृंग ऋषि वही हैं जिनका जन्म एक हिरणी के गर्भ से हुआ था। इस प्रकार राम की सगी बहन शांता का विवाह एक हिरणी के पेट से जन्म लेने वाले पुत्र ऋषि श्रृंग के साथ हो जाता है। भक्तों, कथा आप लोग जरूर ही समझ पाए होंगे और प्रभु की ये पावन मंगल ज्ञानवर्धक कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर इसी तरह की बहुत शास्त्रों से जुड़ी हुई कथाएं आप तक पहुंचती रहें, जो अभी तक आप तक नहीं पहुंची हैं। तो ज़रूर ही मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग हर कथा को सुने। आप लोग कथा को सुने और वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे बहुत खुशी होती है और नए वीडियो बनाने के लिए काफ़ी उत्साह मिलता है। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो इसी तरह से मैं सनातन धर्म का हमेशा ही प्रचार करता रहूँगा और आप लोगों को प्रभु की कृपा दिलाने वाली कथा का श्रवण कराता रहूँगा। प्रभु आप सबका बहुत मंगल करें। बहुत बहुत शुभकामना। जय श्री राम।